Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। और आज की क्लास में हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान की फर्स्ट क्लास है ये, और आज की क्लास में भौतिक विज्ञान करेंगे और ये क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल कोविड-19 की वजह से सभी विषय में 30% सिलेबस डिक्रीज़ किया गया है, रिमूव किया गया है। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ताकि हम सभी को मालूम चले कि इस साल 2020 और 21 में भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले खंड का, और खंड का में पार्ट नंबर 1 जो फिजिक्स है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो पार्ट 1 का आज सिलेबस देखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में हम पार्ट 2 का सिलेबस बताएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 को 5 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, और हर इकाई से कुछ कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। पूरी तरीके से चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई नंबर 1। इसमें नाम है इकाई का स्थिर वैद्युतिकी। इसमें से जो रिमूव किया गया है उसको मैंने नोट किया है। रिमूव करने वाला टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय पोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और यह तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात करना है। इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। यह टॉपिक आपके पेपर में नहीं आएगा। अच्छा, अब इकाई नंबर 2 में देख लेते हैं। इकाई नंबर 2 है आप लोगों के सामने विद्युत धारा। विद्युत धारा में कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। दूसरा टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन के लिए फॉर्मूला होता था तुल्य प्रतिरोध का। वो सारे टॉपिक इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं। अब इकाई नंबर 3 को देख लेते हैं, और इकाई नंबर 3 में ही सबसे ज़्यादा टॉपिक रिमूव किया गया है। तो इकाई नंबर 3 है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से टॉपिक चेंज हुए हैं, रिमूव किया गया है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यह एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यह दूसरा टॉपिक है। तीसरा है चुंबकीय अवयव, चुंबकीय पदार्थ, विद्युत चुंबक। इतने टॉपिक इकाई नंबर 3 से रिमूव किए गए हैं। अब इकाई नंबर 4 को देख लेते हैं, और इकाई 4 में क्या दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। और इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। पहला टॉपिक है शक्तिहीन शक्ति गुणांक, और दूसरा है वाटहीन धारा। सिर्फ 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। और अगली इकाई है इकाई नंबर 5। इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें से रिमूव करने वाला टॉपिक है विद्युत विस्थापन धारा की आवश्यकता, इसको रिमूव किया गया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी यही था कि क्या सिलेबस रहेगा, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम आप सभी के साथ भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे। पहली इकाई में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में आप लोगों को क्या और कितना पढ़ना है, देख लीजिए। सबसे पहले विद्युत आवेश की डिफिनीशन है, जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसको स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है धन आवेश, इसको प्लस q से दिखाते हैं।
तथा एक होता है ऋण आवेश, इसको माइनस क्यू से दिखाते हैं। तो विद्युत आवेश में कुछ और एक्स्ट्रा विशेषताएं जानना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो हमारा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेश एक जैसे हैं, अगर प्लस प्लस है तो वो दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे। और अगर ये दोनों डिफरेंट हुए, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो ये दोनों को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगली हेडिंग है चालक। तो चालक में देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है वही पदार्थ चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी धातुएं चालक होती हैं। अब हम अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो मैंने थ्योरेटिकल लिखा है, अब इसी को ड्राइव करके दिखाएंगे। सबसे पहले डिफिनीशन में दिया गया है कि लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल। तो मैंने मान लिया, एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। एक यहाँ पर Q1 है और एक यहाँ पर Q2 है और इनके बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा टॉपिक में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी है r, इसके इस व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को रिमूव करना है और जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आएगा। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ, K एक नियतांक है, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक है। और कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू हर जगह एक समान हो, कहीं चेंज ना हो, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। जहाँ K एक नियतांक है तथा K का मान क्या होता है, यहाँ पर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर K का मान हम पुट करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यही हमारा कूलॉम्स के नियम का फॉर्मूला है जो ड्राइव हो गया है। अब हम इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे और ये क्या होता है आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइव भी करके दिखाएंगे आगे। कहीं कहीं बुक में आप लोगों को ये फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट दिखेगी, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹।
ये होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, आगे हम इसको सॉल्व भी कराएंगे ये वैल्यू कहाँ से आती है। तो ये हो गया, जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो f बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो ये भी कूलॉम्स का नियम है। अब हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और इसका मान क्या होता है, इसको फाइंड करके आप सभी के सामने देखेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा आंकिक मान ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले को नोट किया। अब इस फॉर्मूले में सभी की मात्रक वैल्यू लिखेंगे। तो ये देखिए, ये एक फोर्स है और फोर्स का मात्रक आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए 1 एक कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है और हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इंटू कूलॉम का आवेश का कूलॉम होता है, तो C इंटू C हो गया। अब यहाँ पर R एक दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, M से मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान। यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर। अब हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को रोकेंगे, बाकी के सभी को नीचे भेज देंगे और नीचे आएंगे तो ये सभी हो जाएंगे बटे में, तो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखने का जो तरीका है मैं आप लोगों के साथ रीड कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। इसका मात्रक निकल के आएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। हिंदी में मैं लिख देता हूँ इसको। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकला है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन डॉट मीटर, यह है इसका मात्रक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर आप लोगों के सिर्फ इसका मात्रक बताने के लिए आ जाता है बहुविकल्पी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके रखें। अब इसका हम निकालेंगे आंकिक मान। आंकिक मान में सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 इंटू 10⁹, ये आप लोगों को पता है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है। तो यहीं से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, अगर मैं इसको नीचे 1 मानता हूँ और आपस में तिरछा मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 1। अब हमको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, सिर्फ इसको रोकेंगे, बाकी सभी को नीचे भेजेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। अब हम यहाँ पर पाई का मान रख देंगे और पाई का मान आप लोग 10th क्लास में मेंसुरेशन में कई जगह इसके मान को पुट किया है और इसका मान जो होता है 4 इंटू 3.14 3.14 या 22/7 होता है, पर यहाँ पर हम दशमलव वाला मान लिखेंगे, गुणे 9 गुणे 10⁹ इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1/9 चौक 36 इंटू 3.14 गुणे 10⁹। मैंने सिर्फ 4 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/113.04 इंटू 10⁹। इसका मल्टीप्लाई करने पर अब हम 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा और 1 से इसको भाग देंगे। तो भाग देने पे जो मिल रहा है उसको नोट करेंगे। भाग देने पर मिल रहा है 0.00885 इंटू, इसको मैंने ऊपर लेके गया हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। अब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, दशमलव को 1 नंबर तक लाएंगे। तो जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर 8.85, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इधर जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं 3 अंक दशमलव को राइट में ला रहा हूँ 1 2 3, तो इसीलिए 10⁻³ हो गया। और इंटू 10⁻⁹ पहले से ही दिया है, तो ये माइनस में पावर और ये माइनस में पावर, बेस इक्वल है, 10 के इक्वल 10 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
यहाँ पर 8.85 और 10 की पावर -3 10 की पावर -9 बेस इक्वल है, दोनों को जोड़ेंगे। आगे देखते हैं क्या होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए 8 इंटू 85 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी पहले ही सॉल्व किया गया है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर, और यही हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। और उसके अलावा जब आप आंकिक सॉल्व करेंगे, आंकिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करना रहेगा। तो आप लोग इसको अपने माइंड में रखना, याद रखना। तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।